came in the hand of पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। इसने की लीडरशिप। तो ये घटना हम क्यों देख रहे हैं, इसका महत्व क्या है? क्योंकि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ही थे जिन्होंने योजना बनाई आपका काकोरी एक्शन। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, काकोरी एक्शन का मुख्य सूत्रधार कौन था, या काकोरी जो एक्शन है, काकोरी जो एक्शन है वो किस संगठन के कार्यकर्ताओं ने पूरा किया था? तो एचआरए के सदस्यों ने उसको पूरा किया। दोनों प्रश्नों पर आपको गौर देना है हमेशा कि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी 1925 के शुरुआत में आपका, और इसके बाद में जिम्मेदारी आई पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पर। अब जो बिस्मिल थे, ठीक है, वो बहुत इंस्पायर थे दो इटालियन पर्सन से, एक था सैको और एक था वेंजेटी। सैको और वेंजेटी ने क्या किया था आपका अमेरिका में, अमेरिका में उन्होंने बहुत चर्चित मुकदमा है दुनिया का सैको और वेंजेटी का। तो उन्होंने क्या किया था अमेरिका में आपका, मतलब अपना जब वो संगठन चला रहे थे और जब आयरिस एक मूवमेंट चल रहा था, तो वहां पर उन्होंने क्या किया कि कई अमेरिकी जो आपका मतलब वहां पर जो खजाने को इकट्ठा रखते थे उन लोगों की हत्या कर दी और $15,000 के करीब लूट लिया। तो यहाँ पर एक मकसद बना कि भाई धन भी हमको प्राप्त करना पड़ेगा, जैसे हम सब ने अभी कहा कि धन की जरूरत पड़ेगी। अब पैसा कहाँ से आए? अब पैसा जनरली ये कहते थे लोगों से कि भाई हमको तो नेशनल मूवमेंट के लिए पैसा चाहिए, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। अच्छा, तुम कल किसी को गोली मार दोगे? तो दरअसल में जब हम व्यक्ति की इच्छा के अनुसार जब हमसे ये कह दे कि भाई तुमको चंदा देना है, तो अक्सर चंदा प्राप्त नहीं होता है, आपको भी पता होगा। तो उन्होंने कहा कि सेठ लोगों पर हमको दबाव देना पड़ेगा। तो छोटी छोटी आपका इस तरह से जो डकैती थी उनके प्रयास किए जाने लगे कि भाई जो सेठ लोगों के पास में इस देश के लिए पैसे की जरूरत है तो तुम पैसा क्यों नहीं दोगे। तो इस तरह के प्रयास किए जाने लगे। तो एक पक्ष तो ये हुआ कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए भाई, ये तो पैसा प्राप्त करने का सही तरीका नहीं है। तो उन्होंने कहा पैसा हम खुद के लिए प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो जब अगर हम सरकारी खजाने को यदि लूट लें तो एक तो एचआरए का सम्मान बढ़ेगा, एचआरए की छवि बढ़ेगी, लोगों में यूथ में मैसेज जाएगा कि इस देश में वो युवा है जो सरकार से टक्कर ले सकता है, सरकार से सीधे तौर पर जो टकराव कर सकता है। तो एक तो छवि बढ़ेगी, और दूसरी चीज क्या है, जो धन की समस्या है, भाई वेपन्स चाहिए, है ना। ऐसा थोड़ी है कि आप जाके सिर्फ लाठी से लड़ लोगे, नहीं, वेपन्स चाहिए इसके लिए। तो वो दोनों समस्याएं इसी से दूर होंगी, और ये तय हुआ कि भाई हाँ, सरकारी खजाने को सेंध लगानी पड़ेगी और खजाना लूटना पड़ेगा। और इसी उद्देश्य के साथ में एक आपका 9 अगस्त 1925 को एक घटना हुई, 9 अगस्त 1925 को, जिसको हम बोलते हैं काकोरी एक्शन। बताइए फटाफट से, काकोरी कहां पर स्थित है? काकोरी एक्शन, काकोरी एक्शन दरअसल में क्या था, एक पैसेंजर ट्रेन जाती थी और वो पैसेंजर ट्रेन का नाम था, यहाँ पर जो ट्रेन थी उस ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन। क्या था? 8 डाउन ट्रेन। एक पैसेंजर ट्रेन थी, दरअसल में यात्री ट्रेन थी। अब इसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कई बार रैकी करके देख रखा था कि इसमें जो सरकार अपने पैसे वगैरह को भी भेजती है। तो ये जा रही थी आपका सहारनपुर से लखनऊ, ये इसका रूट था, सहारनपुर से लखनऊ। और सहारनपुर से लखनऊ जब ये जाती है, यानी जा रही थी, तो वहीं पर लखनऊ से 12 किलोमीटर पहले की जगह पड़ती है काकोरी। तो काकोरी कहाँ पर स्थित है? लखनऊ के पास में स्थित है। ओके, तो ये आपका इधर जा रही थी उस समय। तो सहारनपुर से लखनऊ जाते समय क्या किया गया, इस ट्रेन को बीच में कि भाई इसको रोक लेंगे और इसमें जो पैसा रखा हुआ है वो हमको प्राप्त करना है। अब इसको प्राप्त करने के लिए मिशन बनाया गया। तो उसमें कितने पूछा था, काकोरी एक्शन में कितने लोग शामिल थे? 10 लोगों की टीम शामिल हुई इसमें, 10 लोग शामिल हुए, 10 लोग इसमें शामिल हुए थे इस घटना को अंजाम देने के लिए, ठीक है। और इन्होंने जाकर के आपका सवार हो गए ये ट्रेन में, और ट्रेन जब पहुंचने वाली थी काकोरी, तो इन्होंने उसको रोकने के लिए जो डिब्बा था आगे जहां पर ड्राइवर रहता है, तो वहां पर ये पहुंच गए और अपनी जो है पिस्तौल तान दी। पिस्तौल तान दी तो मतलब गोली चलाने का कोई उद्देश्य नहीं था, ना किसी की जान माल की हानि पहुंचानी थी। और वहां पर लगभग उसमें 4,200 रुपए थे खजाने के। तो 4,200 रुपए इन्होंने प्राप्त किए। और उस समय क्या हुआ, जब ये उतर रहे थे तो भीड़ भाड़ में एकदम से धक्का मुक्की में मनमथनाथ गुप्ता थे इनके साथ में, एक मनमथनाथ गुप्ता। तो मनमथनाथ गुप्ता के हाथ से गोली चल गई और वह गोली लग गई अली अहमद नाम के एक व्यक्ति को। तो जब एचआरए के लोगों पर मुकदमा चला तो दो चीजों का चला, एक तो उन पर आरोप लगाया गया डकैती का, और दूसरा आरोप किसका लगाया गया, मर्डर का लगाया गया, ठीक है।
दोनों घटनाक्रम क्लियर हैं? तुम सब बताइए ये काकोरी एक्शन क्या था। अब काकोरी एक्शन जैसे ही हुआ तो सरकार एकदम से सजग हो गई। लिख लेना यहाँ किनारे पर, मनमथ नाथ गुप्ता के हाथों से गोली चल गई। मनमथ नाथ गुप्ता के हाथों से, गुप्ता के हाथों गोली चल गई, और जिसमें क्या हुआ, एक व्यक्ति की मौत हो गई और उस व्यक्ति का नाम था अली अहमद।